आज हम आप भक्ति के संबंध में सुन रहे थे। मौसम तो भी रुक नहीं रहा है। वैसे सुबह में हमारे धर्मचंद बाबू भगवान इंद्र के संबंध में कुछ बोल गए तो वे भी फिर आ गए पुनः। ऐसे मत बोलिए, चैलेंज मत कीजिए देवताओं को, कभी भी चैलेंज मत कीजिए। आप में उतना सामर्थ्य नहीं है सज्जनों। लेकिन मैं तो देखा इस सिंघियान और पूर्णिया जिले और अदर जिले के लोगों को पहली बार मैं देख रहा हूं। ऐसे इस जिला को गुरु जिला नहीं कहा गया है, गुरु ज्ञान के सारे लोग मतवारे हैं। सब लोग इतने कायल हैं सदगुरु महाराज के ज्ञान को सुनने के लिए, लोग खड़े होकर। ऐसे तो ये जितने युवक हैं, हमारे युवान भाई बहन हैं, मैंने देखा युवान भाइयों को और युवान बहनों को सब लोग पांडाल में अपनी सेवा दे रहे हैं। पांडाल के भीतर लगभग पांडाल बना दिया गया है। ये आप लोगों की बड़ी कड़ी मेहनत है और साथ साथ मनीष टेंट हाउस को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ के लोग, मैं तो समझता हूँ कि कुछ लोग अपना अपना पल्ली और पाल लेकर घर से आ गए हैं और ऐसी व्यवस्था बना ली है। तो यह गुरु भक्ति का ही प्रतीक है। आपके भीतर में इतनी श्रद्धा है। मैं तो कभी कभी यह भी सुना, साधु महात्मा लोग कह रहे थे कि विषम स्थिति है। वैसे विषम स्थिति सत्संग में कभी होती नहीं है, लेकिन सत्संग में हमें लगा कि आप भीग भीग कर, जैसे संतों की अमृत वाणी से आप भींगते हैं, तो ऊपर से इंद्र भगवान भी आपको और भिगा दिया है और फिर भी आप टस से मस नहीं हुए। मैं तो देखा कि बहुत बार पानी लोगों के ऊपर ही ऐसे एक बार में उझल दिया गया है, फिर भी वे धैर्य धारण करके बैठे हैं। सज्जनों, आज हम आप भक्ति के संबंध में सुन रहे हैं। समय 4 बज गया है और मौसम खराब है। समय से आप घर लौट जाएं। बस दो बातें और कहना चाहूंगा कि भक्ति असुरों ने किया है और भक्ति देवों ने भी किया और भक्ति मानवों ने भी किया है। लेकिन भक्ति करने का भेद अलग अलग। कुछ लोग सगुण साकार की भक्ति करते हैं और कुछ लोग निर्गुण निराकार की भक्ति करते हैं। और भक्ति सगुण निर्गुण है, भक्ति स्वतंत्र और परतंत्र भक्ति है। जो स्वतंत्र भक्ति करते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि सकल सुख खानी में वे चले जाएंगे, जो स्वतंत्र भक्ति करेंगे। और जो परतंत्र भक्ति करेंगे वे बंधन में पड़ जाएंगे। पुनः 84 का चक्र उसे लग जाएगा। जैसे दैत्यों ने भजन किया, भक्ति की, दैत्यों में भी कुछ ऐसे, दैत्य वंश में भी ऐसे महान आत्मा हुई, महान भक्त हुए। जैसे भक्त प्रहलाद दैत्य वंश में ही जन्म लिया, लेकिन उनकी भक्ति कैसी है? उन्होंने श्रीमद् भागवत में नवधा भक्ति का उपदेश देने की कृपा की है। और अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदनम, श्रवणम कीर्तनम इत्यादि के बाद अंत में आत्मनिवेदनम है, जो स्वामी मुक्तानंद जी आपको कह रहे थे कि समर्पण। तो सज्जनों, समर्पण भी पूर्ण रूप से तभी होगा जब हम आप स्वतंत्र भक्ति करेंगे। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। लेकिन ये स्वतंत्र भक्ति की प्राप्ति कहाँ होगी? है कोई जगह, स्थान? तो गोस्वामी जी ने कहा, लगे हाथ वे कहने की कृपा की, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी।
जब तक सत्संग नहीं करेंगे तो स्वतंत्र भक्ति नहीं कर पाएंगे, नहीं मिल पाएगी। तो स्वतंत्र भक्ति में भी सगुण भक्ति है और निर्गुण भक्ति है।